RCIL यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं आपको एक नया जॉब लेकर आया हूँ। रेलटेल इंडिया वायरस बैकलॉग रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 यानी कि रेलटेल में एक नया वैकेंसी आया है। तो अगर आप इसके योग्य होंगे, जिसमें कई पद खाली हैं, अगर आप इसमें योग्य होंगे तो आप उसको आराम से भर सकते हैं। इसका डेट अभी बहुत ज़्यादा है, यानी कि कभी भी आप इसको भर सकते हैं फ़िलहाल, अगर इसके योग्य होंगे तो। लेकिन डेट पूर्ण होने से पहले ही इसको भर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कई तरह के पोस्ट खाली हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसका लिंक एक्टिवेट है सरकारी रिजल्ट पर, इसका लिंक एक्टिवेट हो गया है। अभी 15 जनवरी को ही इसका फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 23 फरवरी को इसका लास्ट डेट है। पेमेंट करने का भी इसका लास्ट डेट 23 फरवरी को ही है। एग्ज़ाम डेट मई के लगभग में आपको बता दिया जाएगा और एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले ही दे दिया जाएगा। अगर आप इसको भरते हैं तो इसको ये सब ध्यान देना ज़रूरी होता है कि 23 फरवरी को आपका लास्ट डेट है, ठीक है। और यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ OBC के लिए 1200 रुपये पेमेंट करने होंगे और SC ST PH के लिए 600 रुपये पेमेंट करने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इसको नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जनरल वालों के लिए ये नहीं है, सिर्फ OBC SC ST वालों के लिए है। और यहाँ पर उम्र की बात करते हैं, उम्र सीमा की, तो यहाँ पर देख रहे हैं 23 फरवरी 2022 के हिसाब से आपका पहला पोस्ट के लिए 21 से 28 साल होना चाहिए, दूसरे पोस्ट के लिए 23 से 30 साल होना चाहिए और तीसरे पोस्ट के लिए 27 से 34 साल होनी चाहिए। तो चलिए मैं वो पोस्ट भी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं इसका वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बताते हैं। तो कुल मिलाकर 69 पोस्ट खाली हैं, जिसमें से डिप्टी मैनेजर यानी पहला पोस्ट जो मैं बताया था E1 है, इसमें 24 पोस्ट खाली है, जिसमें आपको BE BTech BSc डिग्री से संबंधित टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकॉम से संबंधित कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर कम्युनिकेशन, ये सब आपका जो है कि योग्यता होनी चाहिए। और है एक डिप्टी मैनेजर का, डिप्टी मैनेजर सिविल का और एक इलेक्ट्रिकल का है। तो इनके लिए भी योग्यता होनी चाहिए आपका BE BTech डिग्री इलेक्ट्रॉनिक से, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये सब आपका योग्यता होना चाहिए। और एक है डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग का, तो इसके लिए आपको MBA PG डिप्लोमा से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और डिप्टी मैनेजर फाइनेंस का है, तो इसमें CA ICWA होना चाहिए आपका योग्यता। और डिप्टी मैनेजर लीगल का है, तो इसमें बैचलर डिग्री LLB का होना चाहिए या लॉ से संबंधित कोई भी बैचलर डिग्री आपका यूनिवर्सिटी से है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर है डिप्टी मैनेजर डाटाबेस का, तो यहाँ पर देख रहे हैं BE BTech डिग्री है और ट्रेड स्ट्रीम है, यहाँ से कुछ भी अगर आप हैं तो इसको भर सकते हैं। और इस योग्यता के आधार पर एक और है डिप्टी मैनेजर का डाटाबेस वाला, तो आप उसको भी भर सकते हैं। बाकी सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सीनियर मैनेजर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी से संबंधित और सिक्योरिटी मैनेजर से संबंधित, सीनियर मैनेजर, यानी कई प्रकार के इसमें कुल मिलाकर पोस्ट खाली है, आप इसको भर सकते हैं। तो इसमें हमको आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि जो है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि आपको पहले से ही मालूम है कि फ़ोटो सिग्नेचर ID प्रूफ जो है कि आपको पहले से स्कैन करके रख लेना है। बाकी का जो डिटेल्स होगा आप अपने से भर लीजिएगा और सभी जानकारी आप अपना पहले से ही रखे रहिएगा ताकि भरने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर ऑनलाइन की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर पेज खुलता है रेलटेल का। और यहाँ पर नए हैं तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अगर पुराने हैं या रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर ID पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं या अपना कोई भी चीज़ इसमें आगे की प्रक्रिया देख सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
जब आप न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो है कि अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर इसका पेज खुलता है और यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिस कहाँ पर है, ये भी इसका पता लिखा हुआ है। फिलहाल हमको ऑफिस नहीं देखना है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरा रजिस्ट्रेशन फार्म यहाँ पर देख रहे हैं खुल गया है। ये सभी फार्म आपको भरना होगा। भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है, क्लिक करेंगे। फिलहाल हम आपको भर कर दिखा दे रहे हैं। तो पहला यहाँ पर फार्म खुला है पोस्ट अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप किस पोस्ट में जो है कि भरना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया कोई भी एक तरह से, मान लीजिए आपको डेमो दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, फिलहाल मैं इसे भर नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कोई भी आप इसको भर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको करना क्या है कि आप फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है एप्लीकेंट्स फुल नेम। तो यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आप कैलेंडर पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ जो है कि चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अपना भरना है। फिर उसके बाद अपना ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ पर फिल करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर भर लेना है और मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पर भी भर लेना है। फिर उसके बाद करना क्या है कि आप अपना जो है कि अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, जो आपका कंफर्म मोबाइल नंबर होगा पर्सनल, उसको यहाँ पर भर लेना है। फिर उसके बाद अपना आप यहाँ पर जेंडर भरेंगे। फिर उसके बाद आप अपना मैरिज स्टेटस यहाँ पर डालेंगे, यानी कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है फादर नेम यहाँ पर भरना है और मदर नेम यहाँ पर भरना है, यानी कि जो कुछ भी आपको भरना है आप वहाँ पर बगल में देख सकते हैं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी अपना भरना है कि कौन से कैटेगरी से हैं। रिलीजन भरना है, यानी कि रिलीजन मतलब होता है कि आप इंडियन हैं तो आप इंडियन भरेंगे। सॉरी, रिलीजन मतलब होता है धर्म, आप किस धर्म के हैं वो भरेंगे। और नेशनलिटी यहाँ पर आप इंडियन हैं तो यहाँ से इंडियन भरेंगे। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद अगर आपका पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड भर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सब कैटेगरी डालना है कि आप किस कैटेगरी से हैं। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जैसे विलेज, पोस्ट, थाना, ये सब आपको उसमें भरना है। उसके बाद सिटी भरना है कि आपका नज़दीकी सिटी कौन सा है। स्टेट डालना है कि आप किस स्टेट से हैं। फिर उसके बाद पिन कोड डालना है। फिर इसके बाद आपको दोबारा जो है कि परमानेंट एड्रेस के लिए फिल करना होगा। तो यहाँ पर एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं, अगर दूसरे एड्रेस में रह रहे हैं तो डाल सकते हैं, अन्यथा ऊपर जो आप एड्रेस डाले हैं अगर वहीं से हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो करेक्ट का निशान करना होगा आपको। फिलहाल हम कर दिखा दे रहे हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला जो आप एड्रेस डाले रहेंगे वही एड्रेस इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। सारी जानकारी को एक बार चेक कर लीजिएगा। सभी जो है कि चेक करने के बाद आप अपना जो है कि यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगला प्रोसेस आएगा, उसको भी भरना है। तब आप पेमेंट करने का जो है कि पेमेंट करके इसका फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन के लिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपको लेटेस्ट ऐसे जॉब आपके समक्ष लाते रहते हैं।